विभीषण आखिर किस देवता के समान थे? क्या वे रावण जितने ही शक्तिशाली थे? आखिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे और रामायण के बाद विभीषण का क्या हुआ? आप देख रहे हैं धर्मकांता। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। महर्षि विश्वा और केकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कहते हैं विभीषण ऋषि विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। धर्मात्मा विभीषण जिस समय जन्मे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई थी। जहां कुंभकर्ण नींद से उठने पर मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खा जाता था, वहां विभीषण इसके बिल्कुल विपरीत सदा धर्म का पालन करने वाला, आहार से तत्पर रहते हुए ध्यान में समय बिताया करते थे। एक बार कुबेर जी को अपने तेज से प्रकाशमान देखकर केकसी ने रावण से कहा, हे पुत्र, अपने भाई कुबेर को देखो, वे तेज से कैसे प्रज्वलित है, लेकिन तुम भी उसके भाई हो। देखो तुम में और उसमें कितना अंतर है। अतः हे पुत्र, तुम एक ऐसा यज्ञ करो जिससे तुम भी कुबेर के समान हो जाओ। माता के वचन सुनकर कुबेर के ऐश्वर्य से रावण को लज्जा महसूस हुई। उसने प्रतिज्ञा ली कि वे पराक्रम से कुबेर से भी ज्यादा धनवान और ऐश्वर्यमान हो जाएंगे। और उसी समय रावण अपने छोटे भाइयों के साथ एक कठिन तप के लिए निकल पड़ा। वही सिद्धि प्राप्ति करने के लिए तीनों ने तप आरंभ किया। धर्मात्मा विभीषण नियत कर्म से तत्पर और पवित्र होकर 5000 वर्ष तक एक पैर पर ही जमीन पर खड़े होकर तप किया करते थे। जब विभीषण का अनुष्ठान पूर्ण हुआ उस समय भी पुष्पों की वर्षा हुई। फिर विभीषण 5000 वर्ष तक सूर्य नारायण को देखते रहे और वेद पाठ करते रहे। और ऐसे विभीषण के तप करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी उन तीनों के तप से बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवताओं के साथ उनके पास पहुँचे और उन तीनों से बोले, कोई भी वर जो आप तीनों मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। ऐसे में रावण ने अमृतत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तो ऐसे में रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, कोई भी दैत्य, देवता, दक्ष या गंधर्व कोई भी उसे ना मार सके। वहीं जब कुंभकर्ण की बारी आई तब उसने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग लिया। रावण और कुंभकर्ण दोनों ने अपने अपने वर मांग लिए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने विभीषण को वर मांगने के लिए कहा। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप मुझे वर दीजिए कि जब भी विपत्ति पड़े मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग पर ही बनी रहे। बिना किसी के सिखाए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रय में रहूं वहां उचित धर्मों के पालन से ही मेरी निष्ठा बढ़े अथवा उसका विधि पूर्वक पालन हो, यही मेरी इच्छा है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न मन से बोले, हे वत्स, धर्मनिष्ठ तो तुम हो ही, इसके अतिरिक्त तुम जैसा होना चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। इसके उपरांत तीनों भाई वापस आए। रावण ने लंका के स्वामी कुबेर को पराजित कर दिया और स्वयं लंका का राजा बन गया। विभीषण का विवाह गंधर्व राज सुरेश की पुत्री सरमा से हो गया। वे भी एक बड़ी धर्मात्मा थी। वही रावण ने सीता जी का हरण किया। तब विभीषण ने पराये हरण को पाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटाने की सलाह कई बार दी, लेकिन रावण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में आए तो उन्हें श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर दिखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। राक्षसों के नगर में श्री राम के भक्त को देखकर 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। श्री हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। अशोक वाटिका को विध्वंस कर अक्षय कुमार के वध के उपरांत वे रावण के समीप जा पहुँचे।
वही रावण हनुमान जी को प्राण दंड देना चाहता था। उस समय विभीषण ने दूतवत बताकर हनुमान जी को कोई दूसरा दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने विभीषण के आश्रम को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी। इसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने सीता जी को श्री राम को लौटाकर युद्ध को रोकने के लिए रावण से कई बार प्रार्थना की। इस पर रावण ने विभीषण को लात मार कर निकाल दिया। ऐसे में विभीषण स्वयं श्री राम के पास जा पहुँचे। जहाँ विभीषण की श्री राम से मुलाकात हुई, उस जगह को सब धनुषकोटि के नाम से जानते हैं। श्री राम ने स्वागत पूर्व उन्हें अपनाया। उस वक्त सुग्रीव के मन में शंका हुई, कहीं विभीषण कोई गुप्तचर तो नहीं। पर श्री राम जी ने उनकी सत्य चेष्टा और मुख देखा और आदि संकेतों से सूचित होने वाले मनभावों की समीक्षा करके जब अच्छी तरह से संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। इसके विपरीत रावण ने श्री राम की सेना, जो कि वानरों की सेना थी, वहां पर रूप धारण करके अपने 2 गुप्तचर भेजे, जिनका नाम शुक और सरन था। विभीषण ने दोनों को पहचान लिया। जब वे दोनों अपने राक्षस के रूप में प्रकट हुए, तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन करवा के छोड़ दिया। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण के सुरक्षा बल और सैनिक शक्ति का पता लगाया और उसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण ने रावण और कुंभकर्ण की समस्त शक्तियों का रहस्य भगवान श्री राम को बताया और उन्हें अवगत करवाया। जब लक्ष्मण जी का मेघनाद के साथ युद्ध हुआ, तब विभीषण ही थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को बताया था, अगर मेघनाद निकुंभिला यज्ञ समापन कर लेता है तो वह अजय हो जाएगा और उसके बाद उसका वध करना बिल्कुल असंभव होगा। रामायण में विभीषण के इस अतुल्य योगदान को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या वे रावण और कुंभकर्ण के समान युद्ध करने में सक्षम थे? क्या वे उतने ही बलवान थे? तो इसका उत्तर है हाँ। हालांकि उनके द्वारा किए गए युद्ध के बारे में कम ही बताया गया है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में विभीषण ने श्री राम की सेना की तरफ से युद्ध किया था। जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ, तब विभीषण ने भी अपने बाणों से कई सारे राक्षसों को मार गिराया था। वही ब्रह्मा पुराण के अनुसार इंद्र पर विजय पाने के बाद रावण अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र के भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मनोवांछित फलों को देने वाली प्रतिमा को रावण ने वहां रखे हुए ढेरों रत्नों को छोड़ दिया और उस प्रतिमा को उठा लिया। उस प्रतिमा को तुरंत पुष्पक विमान से लंका भेज दिया। वहां रावण के भाई विभीषण नगराध्यक्ष थे और वे सदा नारायण के भजन में लगे रहते थे। उस प्रतिमा को देखकर उनमें रोमांच जाग उठा और वे विस्मित हो गए। वे रावण के पास गए और बोले, हे राजन, कृपा ये प्रतिमा मुझे देकर आप मुझे गदगद कर दीजिए। रावण बोले, वीर तुम प्रतिमा ले लो, मैं इसका क्या करूँगा? मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने वे प्रतिमा ले ली और उसके बाद 108 वर्ष तक भगवान विष्णु की प्रार्थना की। इससे उन्होंने अरमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त की और रावण मारा गया। तो भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और पृथ्वी त्यागने से पूर्व विभीषण को निर्देश दिया, धर्म के मार्ग से वे कभी भटके नहीं। साथ ही वे लंका के अलावा अपनी प्रजा पर भी ध्यान दें, सदैव उनकी रक्षा और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखें। इसके अलावा भगवान श्री राम ने ही उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कहते हैं, रामायण काल के बाद भी विभीषण जीवित है और उनके जीवित होने का प्रमाण महाभारत में भी मिलता है।
युधिष्ठिर के राजश्री यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। विभीषण 8 चिरंजीवियों में से एक है और अभी भी जीवित है। कहते हैं आज भी विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों के साथ मिलकर विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थी विभीषण जी से जुड़ी हुई संपूर्ण कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।